हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से मैं आप सभी को एक बार ट्रांसलेशन और ग्रामर के दुनिया में मैं अभी ले चलूंगा। इससे पहले मैं कई सारे वीडियो भी बना चुका हूं, जिससे आप लोग मेरे ट्रांसलेशन और ग्रामर के पिछले लेक्चर में विजिट करें, ताकि जो मैं चीज़ अभी समझाऊंगा उसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समझने के लिए आपको दोहराना जरूरी है। कहा जाता है आगे पाठ दोहराना है जरूरी, इसको ना समझो मजबूरी। आगे पाठ पीछे सपाट, इससे नहीं बनेगी बात। तो चलिए इसी और के साथ मैं आज आपको एक मूल्य पॉइंट्स बताता हूं। कहा जाता है डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। अनुशासन एक इंसान को अच्छे ज्ञान बनाते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन, अपने आप में डिसिप्लिन लाइए, अनुशासन लाइए। आज देख लीजिए, जैसे आप रावण को, रावण भी अपने आप में एक विद्वान थे, विद्वान राजा हुआ करता था। लेकिन वही अभी आप लोग राम को देखें, राम भगवान को भी देखे होंगे, रावण को भी देखे होंगे भगवान को। तो ये दोनों में राम क्यों नहीं ऊपर उठा? क्योंकि राम के मुताबिक जो रावण थे ये बहुत ज्ञानवान थे, रावण के मुताबिक, सॉरी ये राम के मुताबिक। लेकिन राम में क्या था कि अनुशासन था, डिसिप्लिन था। इसे इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। क्या रावण को आप कभी मर्यादा पुरुषोत्तम देखे? नहीं, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन का फासला है। तो चलिए हम लोग आप टॉपिक पे आते हैं। अपन टॉपिक है आज वाज एंड वेयर। उसके बाद चलेगा पॉजेसिव केस। ठीक है, सबसे पहले हम वाज वेयर देखते हैं। ठीक है, तो वाज का हिंदी मीनिंग होता है था, और वेयर का होता है थे। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग 3 सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे, AFFERMATI, अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद देखेंगे निगेटिव, निगेटिव देखेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव। उसके बाद एक और ले ही लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं WHO। ठीक है, तो ये चारों के चार हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वेयर में। तो अब देखिए, वाज मीन्स होता है था, और वेयर मीन्स होता है थे। हम लोग इसे इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसके पढ़ने से हमें जो वाक्य सेंटेंस होते हैं उसमें टेंस का पता चलता है। तो कौन सा टेंस, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। पास्ट टेंस का एकदम सही जवाब, पास्ट टेंस का किसका पता चलता है? पास्ट टेंस। तो थोड़ा हम टेंस का भी जिक्र कर लेते हैं। टेंस यानी काल। ठीक है, तो काल के टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अभी जो हम लोग वाज वेयर पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अभी देखिए था जो होता है, ठीक है, और थे जो है ये एक आदर सूचक शब्द है। ठीक है, और जैसे था, अपने से कोई बड़े होंगे, सॉरी छोटे हो गए हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग था लगाते हैं, कोई वस्तु था। ठीक है, लेकिन वही जब एक अपने आप में जब रिस्पेक्ट की बात आए तो रिस्पेक्ट के बाद में हम लोग थे लगाते हैं। क्या हम लोग आज तक कभी बोले कि महात्मा गांधी था? महात्मा गांधी एक नेता था, बोले? नहीं बोले हैं। इस जगह हम लोग लगाए महात्मा गांधी एक नेता थे। अगर हम था लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसी जगह अगर हम थे लगाते हैं तो राइट, सही हो जाता है। इसलिए कि जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता भी कहलाए, ये एक नेता भी थे। ठीक है, हमारे देश का जो ये देश, जब देश में भी काम आए थे, काम कहाँ पे आए? तो जैसे हमारे स्वतंत्रता के लिए भी लड़े थे, जहां तक लड़े, लेकिन लड़े थे। ठीक है, तो चलिए जैसे अभी इस पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है?
कि अफर्मेटिव की बात करें तो साधारण बात, जैसे मैं एक लड़का था, मैं एक क्या था, लड़का था। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आई वाज ए बॉय। ठीक है, तो ये किसका सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव का। अभी देखिए आप लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पढ़े होंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है, ही आता है, सी आ गया, ईट आ गया, ही सी इट, और वन नेम। ठीक है, वन नेम। तो इस सभी के सभी में क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज। बाकी बात एक और ले लीजिए, आई भी हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आई नहीं है, ठीक है, लेकिन आई के साथ भी वाज लगता है। ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिए, यू देख लीजिए, वी देख लीजिए, दे देख लीजिए। ठीक है, और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम। ये सभी के सभी के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। क्या लगेगा बाबू, वेयर लगेगा। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। इसमें तो आपको कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए, तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझते हैं वो आपको। चलिए, तो वाज से रिलेटेड तो हम फिर चलते हैं। जैसे महात्मा गांधी एक नेता थे। ठीक है, तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए आप लोग। महात्मा गांधी वेयर ए लीडर, ए लीडर, LEADER, लीडर। लीडर मीन्स क्या होता है बाबू, नेता होता है। इसी का अगर हम दूसरा सेंटेंस बनाए, कौन सा, निगेटिव। निगेटिव मीन्स होता है निगेटिव। ठीक है, नहीं लगा करके ये सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी महात्मा गांधी एक नेता नहीं थे, नेता नहीं थे। ठीक है, तो फिर इसका क्या बन जाएगा, महात्मा MATHA, महात्मा GANDHI, महात्मा गांधी वेयर WER वेयर नॉट ए लीडर, नॉट ए लीडर। ठीक है, LEADER लीडर। उसी में इसका तीसरा फॉर्म क्या बन जाएगा, महात्मा गांधी MATHA, महात्मा गांधी। यहां सबसे इसे आप लग जाएगा क्यों, जैसे आप देख सकते हैं, क्या महात्मा गांधी एक नेता थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी एक नेता थे। तो सबसे पहले इसमें एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। तो एक्सिलरी वर्ब क्या है, वेयर है, वेयर महात्मा गांधी ए लीडर। ठीक है, आप देखिए, और एक ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और ये इंट्रोगेटिव हो गया। मैंने अभी आप एक बोला WH क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, जैसे हाउ हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी WH क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। अगर इससे वाक्य बनाना हो तो हम इसमें कैसे लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी क्यों, या फिर लगा सकते हैं कैसे। ठीक है, नेता थे।
अब यहाँ हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे क्यों, क्या ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, कैसे ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्यों ही लेते हैं, क्यों का वाई, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे एक्सिलरी वर्ब लेंगे, वाई वेयर महात्मा, महात्मा, महात्मा नाम है, एम कैपिटल होगा, MAHATMA, महात्मा गांधी, ठीक है, ए लीडर। समझ रहे हैं ना आप लोग। कोई अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग तुम्हें तुरंत कमेंट कीजिए और फटाफट इसका आंसर दीजिए, सर हमें यहाँ दिक्कत होती है। तो हम लोग अभी जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। आई रहे, वन नेम रहे, उसके बाद क्या रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, ठीक है, प्लस वाज लगेगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब लगेगा जो रहेगा, उसके बाद वी रहे, यू रहे, दे रहे, मोर देन वन नेम, तो वेयर लगेगा प्लस वेयर, ठीक है, प्लस वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर इसी में रहे तो ठीक है, ये सभी रहेगा, प्लस में वाज लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है, उसके बाद क्या लग जाएगा, वर्ब, नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर अब रहे, ये तो हो गया क्या, इंट्रोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और ये निगेटिव हो गया। अब तीसरा जो हम बता रहे हैं ये अपना इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वाज रहे या वेयर रहे, ठीक है, तब जाकर के प्लस में अपना क्या आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे, ये सभी यहां आ जाएंगे, उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, उसके समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं, समझ भी गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक हम लोग देखते हैं पॉजेसिव, POSSESSIV, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें संबंध बताता है, क्या बताता है, एक दूसरे का संबंध को व्यक्त करता है, किस किस चीज से, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, माय हो गया, आवर हो गया, हर हो गया, हीज हो गया, समझ गए ना। तो ये सभी के सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये हमें संबंध का पता बतलाता है, इसीलिए हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं। जैसे आपको सेंटेंस मिलेगा, वह उसकी सारी है, किसकी सारी है, तो उसकी सारी है, किसकी सारी, उसकी सारी, वह उसकी सारी है। यहां हम उसकी लगा दिए तो इससे हमें यह पता चलता है कि वह कोई लड़की है, उस लड़की की वो क्या है, सारी है, ठीक है। तो यहां उसकी क्या बताया, प्रीपोजिशन का काम किया, किसका काम किया, प्रीपोजिशन का। हम लोग पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which shows its relation, ठीक है। जैसे इट ऑन, ये इट लगाए, ऑन लगाए, एंड लगाए, बाय लगाए, ये सभी क्या करता है, अपन रिश्ते को जोड़ देता है, क्या करता है, रिश्ते को जोड़ देता है। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, अब जो बुक है ये इंगित कर रहा है, बतला रहा है, संबंध बतला रहा है कि जो बुक है वो ऑलरेडी टेबल पर है, तो इसीलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव एक संबंध बताने का काम करता है, इसीलिए हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव
एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या कहते हैं? जो ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बतलाते हो। यहाँ सारी है, ठीक है, तो सारी का कलर नहीं दिया है, ये कलर जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सभी के सभी क्या बतलाते हैं? विशेषता बतलाते हैं, उसी को तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। समझ गया है ना? चलिए हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव की। POSSESSIVE पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये डी जी आप समझ जाइए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे वह हमारा बगीचा है, बगीचा है, ये क्या बता रहा है? वह हमारा, यानी वह जो है बगीचा, बगीचा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्डन कहते हैं। वो जो आप बगीचा देख रहे हैं वो किसका है? वो हमारा है, यानी हम लोगों का है। हमारा मतलब क्या? एक नहीं हो सकते, ठीक है, तो हमारा समझ गए, तो वह, दैट इज आवर गार्डन, ठीक है। अगर इसी जगह हम लगा दे ही इज आवर गार्डन, तो ये सही होगा? नहीं होगा। इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि आवर, जो आवर है ये वह हमारा, यहाँ क्या कर रहा है? जो सेंटेंस कर रहा है वह हमारा बगीचा है, यानी वो बगीचा इंसान कोई हो सकता है, ठीक है। चलिए, वह हमारा बगीचा, जैसे वह उसकी गाड़ी है, वह जो गाड़ी हम देख रहे हैं वह किसकी गाड़ी है? मेरी नहीं है, उसकी है। समझ गया ना? मेरे पिताजी का खेत है। चलिए, तो इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को आज यहीं तक समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो भी बहुत दिन के बाद बनाया। आप वीडियो आपका कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।